हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे नामकरण की। तो नामकरण में हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम निकालना। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला दिया था, उससे नाम निकालना था। आज हम बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स में नामकरण। पॉलीन्यूक्लियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुकेंद्रीय उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले बहुकेंद्रीय क्या होता है। बहुकेंद्रीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो मेटल आयन होते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे पिछली क्लासेस में, सब में मेटल आयन एक ही था। हम किसी भी एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें सब में मेटल आयन कितना था, एक। अब बहुकेंद्रीय मतलब जिसमें दो केंद्र हों। दो केंद्र मतलब जिसमें दो मेटल आयन होते हैं। क्या होते हैं जिनमें दो मेटल आयन? तो सबसे पहले पॉइंट हमने क्या बोला, जिनमें दो मेटल आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुकेंद्रीय कंपाउंड्स होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सेतुबंध। सेतु मतलब जो ब्रिज बनाते हैं, सेतुबंध पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स पहला। दूसरा होता है मेटल मेटल, धातु धातु बंध, जिनमें क्या होता है, धातु धातु बंध। हमने Mn2CO10 का एग्जाम्पल पिछली क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करें सेतु बंध और धातु धातु बंध। सेतु बंध को नाम से पता चल रहा है, सेतु बंध। सेतु बंध जिनमें क्या होता है, ब्रिज कंपाउंड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सममित, एक तो होते हैं सिमेट्रिकल, और एक होते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है और एसिमेट्रिकल क्या होते हैं? सिमेट्रिकल में दोनों जो मेटल आयन होते हैं वो सेम होते हैं, और एसिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों मेटल आयन अलग अलग होते हैं, या फिर जो लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अभी हम चलो यही लिखते हैं H2O4 NiOH CO H2O4। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स तुम्हें दे रखा है। ठीक है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स तुम्हें दे रखा है। इस कॉम्प्लेक्स में देखो इधर क्या है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बीच में ये लिगेंड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। कोई भी लिगेंड जुड़ा हुआ है OH, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज कंपाउंड। हम क्या बोल रहे हैं, सेतुबंध कंपाउंड। अब सेतुबंध कंपाउंड में हमने देखा H2O4 दोनों लिगेंड्स आर सेम, लेकिन दोनों मेटल आयन क्या हैं, अलग अलग। अगर यहाँ पे क्या होता Ni, क्या होता है Ni, तो दोनों की दोनों मेटल आयन क्या हो गए, सेम। ठीक है, अब देखो इनकी नोमेनक्लेचर थोड़ी टिपिकल है, इनके लिए हम थोड़ी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तुम्हें पहले समझ में आना चाहिए पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें दो मेटल आयन होते हैं, दो मेटल आयन। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, सेतुबंध और दूसरा होता है धातु धातु बंध। धातु धातु बंध हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेतुबंध के बारे में। सेतुबंध होता है सममित और असममित। ये मैटर नहीं करता है कि सममित और सममित, हमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनके नाम, उसके लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो सबसे हमने एग्जाम्पल देख लिए, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और उनके थ्रू ट्रिक से हम इनके नाम निकालेंगे। फिर तुम सारे एग्जाम्पल्स पे उनको यूज़ करना, तुम्हारे सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। चलो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, बहुकेंद्रीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे H2O4 NiOH CO H2O4 Cl। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हमने लिखा था
दूसरा लिखेंगे हम H2O 4NiOH, इसमें हम लेंगे दोनों सेम NiH2O4Cl। ठीक है, ये ब्रिज कंपाउंड है दोनों। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें दो जुड़े हुए हों SO4 ले सकते हो, Cl ले सकते हो, SO4 लेते चेंज लेते SO4 निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ले सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, जिसको साथ उतारना था मुझे, इसके साइड में उतार देती हूँ कहीं। पांचवा है H2O4 पहले एग्जाम्पल्स को उतार लो, उसके बाद हम ट्रिक यूज़ करेंगे। देखो ये कौन से प्रकार के लिगेंड हैं, दोनों लिगेंड्स अलग अलग हैं, तो ये कौन से प्रकार के हो गए, हम इनको देंगे X L Y। X L लिगेंड और ये Y कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कौन से प्रकार का हो गया, X L और ये X, दोनों सेम है देखो। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, X L1, दोनों सेम है नहीं है, Y L2। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दोनों सेम है ये, तो X L1 L2 और ये भी X, दोनों सेम है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, X L X। देखो मैंने क्या किया, मैंने इधर वाले लेफ्ट टू राइट, हमें पता है, हम नामकरण में पढ़ के आ चुके हैं, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट स्पीसीज का नाम लेंगे, देन लिगेंड का नाम लेंगे, देन बाई स्पीसीज का नाम लेंगे, फिर बाहर जो रेडाप्लर है उसका अलग नाम लेंगे। ऐसे ही सेम इसमें देखो, अब मैंने X और XY क्या लिए, दोनों जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इधर और इधर है क्या है, अलग अलग है, तो XY ले लिए। दोनों सेम है तो क्या ले लिए, XX। दोनों देखो इधर देखो, ये NH3 और ये क्या है, दोनों अलग अलग है, तो X और Y ले लिए। और ये L1 L2 पहले एक ही था तो L ले रहे थे, दो है L1 L2, यहाँ L1 L2 और ये X और ये X सेम है। यहाँ पे क्या है, लिगेंड्स भी सेम है और बीच वाले और आसपास वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी सेम है, तो इसके लिए क्या आ गया, X L L X। अब बात करेंगे इनके नामकरण के ट्रिक। तो सबसे पहले जो X L Y वाला है उसमें लिखेंगे नेम ऑफ X, लेफ्ट टू राइट चलना है, नेम ऑफ X
म्यू नेम ऑफ y, नेम ऑफ x, नेम ऑफ y, नेम ऑफ लिगेंड, सॉरी, नेम ऑफ लिगेंड एंड नेम ऑफ y, नेम ऑफ y, लेफ्ट टू राइट ही चलना है। तो देखो इसका नाम जैसे हम क्या देंगे, टेट्रा, एक्स का नाम क्या है, टेट्रा एक्वा निकल, टेट्रा एक्वा निकल, निकल। इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में, ठीक है। म्यू, देखो इसमें नियम सारे वही लागू हैं। अगर लिगेंड के नाम में खुद में ही डाइट्राई टेट्रा है तो बिस लगा देंगे आगे, और अगर नहीं है तो उसमें अगर एक से अधिक लिगेंड है तो हमने क्या लगा दिया, टेट्रा, ठीक है। ये याद रखनी है तुम्हें चीज़ें। म्यू नेम ऑफ लिगेंड हाइड्रोक्सो या हाइड्राइडो, तुम जो भी देना चाहो, हाइड्रिडो। नेम ऑफ वाई टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्ट 8 आएगा, या फिर हमने कहा था अगर ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उसमें 8 लगाते हैं। पिछली क्लास अगर तुमने नहीं ली है तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, हमें नामकरण वहीं से स्टार्ट किया था। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव या उदासीन है तो उसमें नाम में हम धातु आयन के नाम में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो देखो ये ऋणात्मक है तो ये क्या हो गया, धनात्मक। तो धनात्मक में हम धातु आयन के नाम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोबाल्ट लिखा है या निकल लिखा है, ठीक है। और यहाँ का लिखेंगे क्लोराइड, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रा एक्वा निकल म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बहुत सिंपल है। देखो हम बात कर रहे हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। यहाँ पे क्या है, 0, H2 के चार्ज 0, इसका हमें निकालना ही है। OH-1 कोबाल्ट क्या है, इसका निकालना ही है। इसका क्या है 0 और इस पे क्या है -3। टोटल कितना हो गया 4, बाहर आएंगे +4/2। तो किस पे, दोनों धातुओं पे निकालना है। तो कितना हो गया 2, तो दोनों पे कितना हो गया 2, ठीक है। हम बात कर रहे हैं दोनों की, दोनों जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सेम है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, म्यू नेम ऑफ लिगेंड, बिस नेम ऑफ एक्स, बिस नेम ऑफ एक्स। और इजी है म्यू हाइड्रोक्सो, इसमें क्या आ जाएगा नाम, म्यू हाइड्रोक्सिडो, या तुम कोई भी लिखते हो हाइड्रोक्सो लिख सकते हो, हाइड्रोक्सिडो। तो दोनों सेम है, हाइड्रोक्सिडो और हाइड्रोक्सो, ठीक है। म्यू हाइड्रोक्सो बिस, 2 है इसलिए बिस। अब बिस क्यों लगाया, क्योंकि हमें अंदर क्या लिखना है, टेट्रा एक्वा, बिस टेट्रा एक्वा निकल नंबर में, और ये क्लोराइड। अब बात करें अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर की, चलो निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 0, इसका निकालना ही, इसका -1 0, और ये क्या है -3, वो हो गया +4/2, कितना हो गया 2। तो दोनों पे 2 बढ़ जाएगा, कितना आएगा यहाँ 2, कितना आएगा यहाँ 2, ये निकाल ले सकते हैं हम। ठीक है। अब नेक्स्ट
तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें x L1 y L2, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, वही सेम। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ x म्यू, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ x म्यू, नेम ऑफ L1 म्यू, नेम ऑफ L2 नेम ऑफ y। तुम पहले इसकी ट्रिक उतार लो। सबसे पहले म्यू, L1 का नाम, L2 का नाम और सबसे लास्ट में y का नाम। चलो इसका नाम देते हैं। नाम के लिए सेम नाम तो तुम दे ही सकते हो। इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। x का नाम क्या है, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। देन म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, डाई एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, और ये क्या है लास्ट में, सल्फेट। क्या नाम दिया, नेम ऑफ x। x का नाम क्या है, टेट्रा एमिनो, टेट्रा एमिनो म्यू एमिनो, म्यू एमिनो, ऐसे लिखो, एमिनो स्मॉल एमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो। अब नेम ऑफ y, क्या आएगा, डाई एमीन, डाई एमीन डाइक्लोराइडो। देखो बच्चों, हमने डाई एमीन डाइक्लोराइडो, ये दो है डाई एमीन और दो क्या है, क्लोराइडो। तो इनमें किसका नाम, अंग्रेजी अल्फाबेटिकल नाम ही ध्यान रखना है। एमीन पहले आता है, डाई ट्राई का हमें कोई मतलब नहीं है, एमीन और फिर फ्लोरिडो, कोबाल्ट और लास्ट में सल्फेट। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं। देखो ये 0 है, इसका निकालना है, NH2 -1 OH -1 0 -2 और ये SO4 क्या होता है, -2। अब तुम टोटल करो इसका, बिल्कुल 6 आएगा। 6 का आ जाएगा हाफ ऑफ 3 3। यहाँ क्या आ जाएगा, टेट्रा एमिनो, यहाँ पर पूरा नाम लिखा है हमने, इसका नाम आएगा टेट्रा एमिनो, कोबाल्ट। ठीक है, फिर आएगा यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये क्या हो गया, +6/2 बराबर +2। ठीक है, अब है लास्ट वाला एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा है, हम इसका नाम ऊपर देंगे। तो देखो चौथा वाला है जो उसका नाम क्या लिखेंगे, म्यू नेम। देखो हम एक चीज याद रखना, जिसमें दोनों लिगेंड, इधर देखो हम क्या कह रहे हैं, जिसमें दोनों लिगेंड्स सेम है, सॉरी दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम है, उसमें पहले हम लिगेंड का नाम दे रहे हैं। अब इधर देखो, इधर भी क्या है, दोनों की दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या सेम है, लिगेंड्स अलग अलग है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका नाम देंगे, लिगेंड्स का, उसके बाद किसका नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, फिर किसका नाम देंगे, लास्ट वाले का। अब इसका नाम हम ऊपर देंगे, यहाँ लिख लेते हैं आगे। तो नाम देखो इसका क्या आएगा, म्यू नेम ऑफ L1 म्यू नेम ऑफ L2, क्या आएगा, म्यू नेम ऑफ L1 म्यू नेम ऑफ L2,
बेस, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए एक्स एक्स बेस नेम ऑफ एक्स। ठीक है, अब चलो नाम देते हैं इनका। म्यू नेम ऑफ L1, L1 कौन है? NH2 एमीन म्यू एमिडो म्यू L2 कौन है? NO2 नाइट्राइटो एन बेस नेम ऑफ X टेट्रा एमिनो। देखो बेस नाम क्यों दिया है? क्योंकि अंदर टेट्रा डाई और वो आ रहा है टेट्रा एमीन कोबाल्ट। अब इसमें रोमन नंबर में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, नाम लिख चुके हैं हम इसका। म्यू एमिडो म्यू नाइट्राइटो एन बेस टेट्रा एमीन कोबाल्ट नाइट्रेट। अब देखो इसमें हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? NH2-1 NO2-1 ये 0 है, ये 0 है और NO3 होता है -2। अब इधर देखो -2 और ये 2 है तो 2 दूनी 4 5 और ये 6 प्लस 6/2 बराबर 3। 3 इस पे और 3 इस पे, ये कितना आ गया? 3। नहीं दिख रहा है तो तुम्हें दिखा देते हैं, देखो। ठीक है, अब लास्ट जिसमें दोनों लिगेंड सेम है और दोनों एक्स सेम है, तो डाई म्यू नेम ऑफ लिगेंड एंड नेम ऑफ एक्स डाई म्यू नेम ऑफ लिगेंड एंड बेस नेम ऑफ एक्स। देखो एक चीज सुन लेना, मैं वापस तुम्हें बता रही हूँ। जिसमें एक्स सेम है मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम है, उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था, तो न्यू नेम ऑफ लिगेंड बिस नेम ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों सेम है तो बिस लगाएंगे, है ना। 2 है इसलिए बिस लगाएंगे, 3 होते तो ट्रेस लगाते। ऐसे सेम इसमें देखो लिगेंड भी सेम है और एक्स भी सेम है, तो सबसे पहले हमने देखो डाई लगा दी हो कि लिगेंड सेम है तो डाई लगेगा। म्यू हमें लिगेंड के नाम से पहले लगाना ही है, म्यू नेम ऑफ लिगेंड, और इसमें हमने क्या किया है? एक्स का नाम पीछे लिया है, बिस नेम ऑफ एक्स। इसमें सेम देखो नीचे लास्ट वाले में हमने क्या किया था? म्यू नेम ऑफ L1 L2 और लास्ट में क्या लिखा था? बिस नेम ऑफ एक्स। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई म्यू नेम ऑफ L हाइड्रोक्सिडो बेस टेट्रा एक्वा फेरस या आयरन, जो भी तुम लिखना चाहो, सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर अब हम निकालेंगे। इसमें बहुत सिंपल है, तुम आयरन भी लिख सकते हो, फेरस भी लिख सकते हो, हम आयरन भी लिखेंगे। ये हम आयरन बोलेंगे, आयरन भी लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तुम आसानी से निकाल सकते हो। 0 -1 -1 0 और ये -2, 2 4 और 5 6 6/2 बराबर 3, दोनों पे 3 3, तो कितना आ गया? ये 3। इसको तुम ढंग से देख लेना, समझ में नहीं आया बार बार रिवाइंड करके देखना वीडियो को। हमने इसके लिए ट्रिक यूज़ करी है। देखो नामकरण के 2 मेथड होते हैं, कंबाइंड मेथड और सेपरेटेड मेथड। 2 मेथड हैं, कंबाइंड और सेपरेटेड। हमने जितना भी नॉमेनक्लेचर पढ़ा है कंबाइंड से पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल सेपरेटेड के, वो इजी है। कंबाइंड भी ठीक है, इजी नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रिक से करेंगे तो इजी गोइंग है। सेपरेटेड हम आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 1 2 देखेंगे। इसको तुम सॉल्व करना वापिस अगेन
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेतु बंध आज हमने पढ़े हैं, मेटल मेटल का नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बाकी हैं, एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट।